भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। शङ्करं शङ्करार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आनंद कंद सच्चिदानंद परम पुरुषोत्तम भगवान वृंदावन बिहारी लाल जी के चरणों में कोटशः नमन। परमात्मा के यह भिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय आनंद श्री भूषित श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन। पूज्य गुरुदेव भगवान के कृपा पात्र परमादरणीय परम श्रद्धेय स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज, समुपस्थित विद्यालय के आचार्य बटुक, समुपस्थित समस्त भगवत भक्त, श्रद्धा भक्ति स्वरूपिणी मातृशक्ति, हम सबका परम सौभाग्य पूज्य गुरुदेव द्वारा ही स्थापित इस मेरठ महानगर में वेदांत का प्रचार प्रसार करने के लिए वेदांत सत्संग समिति, जिसका एकमात्र उद्देश्य समाज में हमारे वेद वेदांत का प्रचार प्रसार हो। उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, हमारे पुराण, राम कथा, इनके द्वारा जो वेदों का परम तत्व है उसका प्रचार प्रसार और उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए वेदांत सत्संग समिति के महामंत्री हैं हमारे राजीव जी हैं,
सत्येंद्र नेगी जी हैं कोषाध्यक्ष, इनका भी भाव यही है कि जैसे हम अन्य जगह जा करके कराते हैं, ऐसे ही अपनी इस लक्ष्मी विहार, इस क्या कहा जाए इसको इस सोसाइटी में भी ये कार्य अनुदिन चलता रहे। तो गत वर्षों की भांति ही इस वर्ष भी इस बार आयोजन रखा है ज्ञान यज्ञ का, और इसके अंतर्गत विषय है श्रीमद् भगवद गीता का 4th अध्याय। जैसा कि मुझे स्मरण में आ रहा है, यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा, कुछ प्रकरण ग्रंथ भी लिए, दिग्दृश विवेक का, केनोपनिषद का भी स्वाध्याय हुआ, उसी क्रम में कैवल्य उपनिषद का भी स्वाध्याय हुआ, ध्यान सत्र भी रखे गए, और उसी क्रम में फिर श्रीमद् भगवद गीता का ये आयोजन प्रारंभ किया। तो गत वर्ष 3य अध्याय था जिसका नाम है कर्म योग। अब हम मान करके चले कि आप लोग को पिछला सब याद होगा तो 4थे अध्याय प्रवेश कर जाएं। होना तो यही चाहिए भाई। श्रीमद् भगवद गीता के एक एक जो श्लोक हैं, एक एक श्लोक, एक एक अध्याय, समझ ले पूर्व के श्लोक, पूर्व के अध्यायों की आगे उसी की विस्तृत व्याख्या रूप है। कोई अगर जानना चाहे कि हाँ गीता में उसकी रुचि है, गीता को उसको अध्ययन करना हो, तो सबसे अच्छी टीका कौन सी है, तो कह सकते हैं गीता जी स्वयं अपने आप में ही अपनी व्याख्या है। भगवान हमारे सनातन धर्म के, वैदिक धर्म के सूत्रों को स्थापित करते हैं और उसी का फिर अगले क्रम में उसका विस्तार करते जाते हैं। बस ये है कि कोई जिज्ञासु सामने हो। और ये 4था अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। समाज में चर्चाएं कम होती, ज्यादातर कहीं कर्मयोग की चर्चा होगी तो 3रा अध्याय, भक्ति योग की चर्चा होगी तो 12वां अध्याय, ज्ञान योग कहीं हो तो पुरुषोत्तम योग है 15वां अध्याय या 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। लेकिन कुछ ऐसे अध्याय हैं जिनकी ज्यादा चर्चा होती नहीं। उसी में ये है 4था अध्याय जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास नहीं, वो हमारे जो संचालक महोदय थे वो कुछ एक शब्द भूल गए थे। कर्म संन्यास अगला अध्याय है। 3रा अध्याय है कर्म योग और 5वां अध्याय है कर्म संन्यास योग। तो कैसे हम कर्म की साधना करते हुए, कर्म योग की साधना करते हुए कर्म संन्यास में कैसे प्रवेश करें, उसके बीच की जो कड़ी है उसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। किसको किसको करना है संन्यास, कर्म संन्यास? पहली बात तो ये था कि हम लोग कई बार तो शब्दों को, भाव को, एक जो सामान्य भाव समाज में प्रचलित होते उसी को हम समझ करके पहले ही घबरा जाते। संन्यास अच्छा लगता है, महाराज जी अपनी जो है जमात बढ़ाना चाह रहे यहां सन्यासी कुछ बढ़ जाए, वो बढ़ जाए तो अच्छी बात है, समाज का हित ही होगा। कोई सन्यासी समाज से निकले तो उसके द्वारा समाज का ही कल्याण होता है। और यही हमारे सनातन धर्म की महिमा है, गौरव है। हमारे यहाँ अगर कोई घर का कोई बालक, कोई बच्चा थोड़ा ज्यादा अगर धर्म की ओर उसकी प्रवृत्ति होने लगे, थोड़ा पूजा पाठ ज्यादा करने लगे, थोड़ा स्वाध्याय चिंतन ज्यादा करने लगे, तो हमें तो इसलिए छोटे बच्चों को सत्संग में लाते नहीं, और ऊपर सत्संग हो गीता जी का, तो मन के भीतर एक डर रहता है कहीं ऐसा ना हो ये गीता उपनिषद भागवत सुन करके ये बाबा ना बन जाए। होता तो नहीं है थोड़ा ज्यादा अगर संतों की सेवा में लग जाए तो कहीं ना कहीं एक डर तो मन में बैठता है कहीं ये बाबा ना बन जाए, है ना। लेकिन इस बात में भी हमारे सनातन धर्म का एक गौरव है कि अगर यहां पर अगर कोई ज्यादा धार्मिक हो जाए तो लगता है कि हाँ कोई ये सन्यास के मार्ग में निकल जाए, साधु ना बन जाए। और साधु माने जो अपना कल्याण कर चुके हैं,
और अब समाज के कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। उसको हमारे यहाँ कहा था साधु, संत, सन्यासी। अब उनका अपने लिए कुछ अब आवश्यकता नहीं, जो पाना था उन्होंने अपनी गुरु कृपा से गुरु सेवा करके प्राप्त कर लिया। अब तो देने की बारी समाज को देने के लिए चल पड़ते हैं। इसीलिए उनके लिए महिमा में कहा, कैसे है संत का संत वसंतवत लोकम आचरेत। कहा जैसे वसंत आता है तो वो जो सब एक क्या सा ऐसा एक उल्टा उल्टा सा एक माहौल होता है बसंत के पहले का, ठंडी के बाद का, सारे पत्ते होते सब गिर गए होते हैं और जैसी बसंत आया तो मन को अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही संत भी जहां जाते हैं तो वहां सबको आनंद ही आनंद प्रदान करते हैं। तो ये हमारे यहाँ का गौरव है। और वही दूसरे वाले की बात करें तो वहां अगर ज्यादा अगर वो प्रवृत्ति में आ जाए, उधर ज्यादा धार्मिक हो जाए तो कहीं समाज के लिए डर बैठ जाता है कि अब कहां बम फूटेगा, कुछ पता नहीं, कहां बम बनकर खुद ही फूट जाएगा। ये वास्तविकता है। और ना हो तो आप इतिहास उठा करके पढ़ सकते हैं। किसी के मन के भीतर अगर बड़ा एक भाव हो, हम बड़े उदारवादी हैं, हम बड़े समन्वयवादी हैं, तो इन भावों से थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा इतिहास को भी पढ़ो। इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो सिमटते सिमटते गिनती हमारी और कम होते होते, और सबसे बड़ी चिंता तो आपको खुद करनी चाहिए कि अगर आज आप नहीं समझे तो आप विचार करो कि आप अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जाओगे। इसलिए वास्तविकता है, आजकल का जो एक नारा चल रहा है, आज पहला ही दिन है तो बोल देते हैं, इसलिए बटे ना, थोड़ा एकजुट हो। और यही कार्य है धर्म का भी। देखिए श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ ही है धर्म से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। प्रारंभ का पहला ही शब्द है धर्म। इसलिए अगर किसी को धर्म के बारे में चर्चा करनी हो तो कम से कम गीता पढ़ करके तब चर्चा करें। नहीं तो समाज में लोग ये आजकल की जो नई यूनिवर्सिटियां खुल गई हैं व्हाट्सएप और फेसबुक पर, वो आकर के चर्चा करना चाहते हैं धर्म पर, चर्चा करना चाहते हैं कर्म पर, और पूछो आपने वेद पढ़े? कहते नहीं वो तो बहुत कठिन है। आपने चलो उपनिषद पढ़ा, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया? कहा नहीं नहीं वो तो बस हमारे घर की अलमारी में लाल कपड़े में बांध करके रखी रहती, इसकी हम पूजा रोज करते हैं, उसको अगरबत्ती धूपबत्ती भी हम दिखा देते हैं। तो कैसे भी धर्म की चर्चा कर रहे हैं? और कई बार क्योंकि सबसे ज्यादा अनुभव हम लोग को समाज में घूमते घूमते हो जाता है। अभी बनारस गए, वहीं पर किसी ने चर्चा की कर्म और धर्म में क्या बड़ा है, हमसे पूछने के लिए आए, हमने कहा धर्म बड़ा है। मायूस हो गए क्योंकि उनके विचार कुछ और थे। तो हमने यही कहा पहले जाके धर्म को जानो, धर्म है क्या। हम केवल एक संकुचित कोई विचार प्राप्त करके चल पड़ते हैं। अगर आपको किसी भी विषय पर चर्चा करनी है तो कम से कम उस विषय की व्यापकता का आप पहले अनुभव तो करो। उस विषय में जो भी प्रामाणिक शास्त्र हैं उनका आप अध्ययन तो करो, तब तो आप चर्चा करने के लिए आओ। तो लगता है कि हाँ ठीक बात है, हमने कोई धर्मशास्त्र पढ़े नहीं, धर्मशास्त्रों की चर्चा हमने सुनी नहीं, और हम आ जाएं और धर्म की चर्चा करें। देखो देखो धर्म समाज को तोड़ रहा है, तो कह सकते हैं कि इससे बड़ा कोई मूर्ख संसार में हो नहीं सकता। धर्म अपने आप में ही उसे हम कहते हैं जो हमारे भीतर की जो एक स्वाभाविक कहते हैं बाई नेचर एक अलग अलग करने की, विखंडन करने की जो एक धारणा है, उसको दूर करके एकजुटता सिखाता है। इसीलिए परिभाषा भी दी धर्म की। धर्म है क्या? तो पहले का जगता स्थिति कारणम का, जिस के द्वारा, जिन सिद्धांतों के द्वारा पहली बात तो यह है कि संसार में, जगत में एक स्थायित्व आए।
शांति का एक माहौल बने। पहली बात यही कहा, जगत की स्थिति बनी रहे, स्थिति कारणम, और फिर उस जगत में रहने वाले जो प्राणी हैं, प्राणी नाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु यह सधर्म। पहले तो जगत की स्थिति बिल्कुल अच्छी बनी रहे, एक शांति का, एक सौहार्द का एक वातावरण बने, निर्माण हो, सबके भीतर एक परस्पर की भावना हो। तीसरा अध्याय ध्यान करें तो वहां पे एक श्लोक था, वहां पर परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यथ। एक परस्पर की भावना हो कि अगर हमें किसी से कुछ चाहिए या हमें किसी से कुछ प्राप्त हुआ है तो उसके प्रति हमारे हृदय में थोड़ा कृतज्ञता का भाव तो हो कि हाँ, अब इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो हम लोग का भी यही भाव है। अब हम लोग कोई नौकरी वोकरी तो करते नहीं, कोई व्यवसाय करते नहीं, जहां रहते तो वहां कोई ना कोई आकर के हमारे लिए भोजन का प्रबंध या जो भी हमारे जीवन की आवश्यकताएं उनका प्रबंध करता है, तो बदले में फिर जो हमने ज्ञान अनुभव किया है समाज जाकर उसको प्रचारित करते हैं। वही है ना, वो एक नारा था ना, तुम मुझे खून दो। तो ऐसे ही है, आप हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं तो भाई अब हमारे पास जो चीज है, भाई आपके पास जो पदार्थ थे संसार के वो आपने समर्पित किए, तो हमारे भीतर जो अपना ज्ञान है, अपने तपस्या का जो एक बल है, वो हम लोग समाज में बांटते हैं। ये भावना है परस्पर भावयन्तः। और जब ये जीवन में परस्पर का भाव आता है तब समझें, चाहे वो घर हो तो घर में भी शांति आती है, चाहे समाज हो तो समाज में भी शांति रहती है, चाहे राष्ट्र हो तो राष्ट्र में, चाहे पूरे विश्व में, हर जगह शांति का माहौल और हर जगह एक कहते हैं कि स्थायित्व दिखाई देता है। और कहीं स्थिति ऐसी आ जाए सब अपने लिए सोचने लग जाए। अच्छा, घर में 4 लोग हों और चारों अपने अपने प्रयोजनों के लिए जीवन जिए तो मेरा काम बन जाए, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। ये हो रहा है, सबके अपने अपने संकल्प। परिवार कहते हैं कि एक निश्चित एक परिवार के उद्देश्य के लिए सब अपने अपने आग्रहों का, अपने अपने विचारों का जब त्याग करते हैं तो कहते हैं कि एकजुट रहते हैं परिवार के रूप में। ऐसे ही आप समाज में समझ लें, ऐसे ही आप राष्ट्र में, कि राष्ट्र के हित के लिए जब सभी वर्ग अपने अपने हितों का त्याग करते हैं तो फिर ये आप कहते हो कि एक सौहार्द और राष्ट्र उन्नति की ओर आगे बढ़ता है और सब आ जाए अपने अपने हितों के लिए। इसे देखो, जिसको भी बांटना होगा तो वो राष्ट्र की बात नहीं करेगा। ये बहुत समझने वाली बात है, गीता जी को समझना है तो देखें, गीता जी केवल कोई पूजा पद्धति सिखाने के लिए नहीं है। वो कह रहे थे जीवन की कला है, तो कैसी कला हो। अगर कोई आ करके आपके कान में केवल आपके हित की बात करे तो तुरंत सावधान हो जाना कि अब ये हमें धर्म से भटकाने के लिए आया हुआ है, अब ये जरूर बांटने काटने की बात करेगा। यही है बांटने वालों का, वो व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए चर्चा करेंगे, एक वर्ग के हित की बात करेंगे। उनके चर्चाओं में देश हित की बात नहीं होगी, समाज हित की बात नहीं होगी। ऐसे ही परिवार में भी आप समझ लो, है कि नहीं, अपने अनुभव को समझो। कोई एक है आपको अगर कह रहा है कि नहीं देखो जो भी हुआ छोड़ो, परिवार का हित है इसमें, इसलिए ऐसे रहो, तो कई बार हमें उसकी बात अच्छी नहीं लगती। और कोई आके कह दे कान में, अरे देखो सब तुम्हारा फायदा उठाते हैं, तुम्हारा भी तो अधिकार है ना, तो क्या करते हो? उसकी लगता है कि हाँ यही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। सावधान होने की आवश्यकता है हर एक स्तर पर। इसलिए कहा क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। पहले हम धर्म को जाने और फिर अपने प्रत्येक परिवेश में, प्रत्येक क्षेत्र में हम धर्म पर स्थित रहें, क्योंकि धर्म ही हमारी उन्नति का मार्ग, केवल लौकिक पुरुषार्थ नहीं बल्कि लौकिक पुरुषार्थों की सिद्धि करा करके ये धर्म ही हमारे जीवन में पारलौकिक पुरुषार्थ की भी सिद्धि करा देता है। इसलिए परिभाषा अभी आधी थी, जगत स्थिति कारणम प्राणाम साक्षात अभ्युदय। जो भी प्राणी है उनके अभ्युदय की प्राप्ति कराता है
और साथ ही साथ निश्रेयस सिद्धि, उनके जीवन में निश्रेयस अर्थात उसको मोक्ष के मार्ग में भी आगे बढ़ा देता है। तो समझदार व्यक्ति वही है। ये मनुष्य जीवन का परम लाभ यही है कि अपने लौकिक जगत के जो पुरुषार्थ हैं उसको भी हम सिद्ध करें, लेकिन जो पारलौकिक पुरुषार्थ है, जो परम पुरुषार्थ है मोक्ष, उससे समझौता करके नहीं। ये करना चाहिए। ठीक है, अपने जीवन के जो भी हमारी अनिवार्यताएं आवश्यकताएं हैं, हमारे कर्तव्यों का निर्वहन भी होता रहे और जीवन का जो परम पुरुषार्थ है, जीवन का जो परम लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, वो भी हमारे इसी जीवन में सार्थक हो जाए, सिद्ध हो जाए। तब समझ लो कि आपने ठीक प्रकार से जीवन में धर्म का पालन किया है। और इसी में ही मनुष्य योनि की सार्थकता है। नहीं तो केवल अगर आप सोचो लौकिक पुरुषार्थ कि हमने घर परिवार अपना स्टेटस संसार में अच्छा बना लिया तो हम कृतार्थ हुए, तो इतना कार्य तो आप पशु पक्षी आदि योनियों में भी देख सकते। वो अपने स्तर पर वो भी अच्छा कर लेते हैं, कोई कमी नहीं रहती। तरवोहपि जीवंती जीवंती मृग पक्षिणा, जो पक्षी हैं, पशु हैं, यहां तक कि एक वृक्ष भी अपने मूल से, जड़ से खाद पानी को सींच करके पत्ते पत्ते को सींच देता है। तो अगर इतना ही करके हम भी सोचे कि हमारा जीवन धन्य हुआ, तो कहा अभी धन्यता नहीं हुई है। धन्यता तो तब है कि हमारा लौकिक जगत भी बिल्कुल उन्नति की ओर बढ़े। हमारे सनातन धर्म में कहीं दरिद्रता को बहुत ज्यादा सराहा नहीं गया है। अगर धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ हैं तो अर्थ और काम भी पुरुषार्थ हैं, कि जीवन में अर्थ की व्यवस्था हो और जीवन के लिए जो भी सुख भोग की आवश्यकता है वो भी हम साधें, लेकिन धर्म पूर्वक और मोक्ष का लक्ष्य बना करके, तब तो जीवन में शांति है। और आपने धर्म की परवाह की नहीं, जीवन में मोक्ष रूपी लक्ष्य है नहीं, तो यही अर्थ और काम आपकी मन की इच्छा के अनुरूप भी प्राप्त हो जाए तो वो सुख नहीं देते, शांति नहीं देते, बल्कि वो भी अनेकों प्रकार के अनर्थ उत्पन्न कर देते हैं। समझने वाली बात है। नहीं तो जीवन में आप दुनिया को देख सकते हैं, अर्थम अनर्थम भावै नित्यम। इसलिए आवश्यकता है धर्म का ज्ञान होने की, धर्म को जाने और धर्म के रहस्य को जान करके उस पर हमारी निष्ठा बने, डावाडोल ना हो। क्योंकि हमारे समाज को धीरे धीरे ये जो हमारी जो भी शिक्षा प्रणाली रही, धीरे धीरे हमारे समाज को धर्म से ही काटा गया। केवल व्यक्तिगत स्वार्थों को ही समझा करके, और आजकल कह सकते हैं केवल एक ही उद्देश्य है, उदरम भरिणो जीवा वराता कूट भाषिण। भागवत जी का सिद्धांत सूत्र है। केवल एक ही, पेट कैसे पाला जाए, है कि नहीं? नौकरी बढ़िया कैसे मिले, पैसा कैसे कमाया जाए, सुविधाएं कैसे अर्जित की जाए। थोड़ा अपने आसपास के वातावरण को भी देखते रहें कि किसी के पास सब कुछ था लेकिन एक समय ऐसा आया कि कहीं के भी नहीं रहे। इसलिए आवश्यकता है थोड़ा हम धर्म को भी जानें। हमारा इस धर्म के द्वारा ये लौकिक पुरुषार्थ भी, हमारा अर्थ और काम भी सिद्ध हो और साथ ही साथ हम मोक्ष के भी पात्र बने। मोक्ष की उपलब्धि भी हम इसी जीवन में कर लें। इसी कार्य को ही, इस उद्देश्य को ही लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता सुनाई है। केवल अर्जुन के लिए नहीं कि अर्जुन को सुनाई थी तो हाँ इतिहास हो गया, बल्कि अर्जुन को निमित्त बना करके समस्त जगत के प्राणियों के लिए, कोई धर्म पंथ मजहब से संबंधित नहीं, बल्कि कोई भी समस्त प्राणियों के परम कल्याण के लिए ही भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किया है। जिसका कह सकते हैं अगर आप निश्चित प्रयोजन जाने तो प्रयोजन तो एक ही है, मैं कौन हूं। आपको इसका ज्ञान हो, कौन है आप,
आपको एक घटना बताए, अभी बिल्कुल रिसेंट की है घटना, 2 दिन पहले की ही। जैसे बताया था कि मैं लखनऊ से अभी आज ही आया हूं, तो 2 दिन पहले ही लखनऊ में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा चल रही थी। एक दिन कथा के बीच में ही कोई फ्रांस से एक महिला आ गई। उनको ना तो हिंदी तो कहते हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी भी नहीं आती। तो हम लोग बैठ के उनसे पूछा कैसे आए आप यहाँ पर, तो बताया कि मैं दिल्ली से आई थी, फिर अपना गया काशी और प्रयागराज, अयोध्या, और अयोध्या से फिर गूगल मैप लगा करके गुरुजी का नाम डालते हुए, तो उन्हें गुरुजी कहाँ से मिले आपको, उनका परिचय, तो कहा मैंने एक दिन इंटरनेट पे डाला। लगभग 53-54 वर्ष की थी वो महिला। कहा मैंने डाला, जानने की कोशिश की मैं कौन हूं, अपने आप को जानना चाहता हूं। वो अपनी भाषा में बोल रही थी, हिंदी से वो ट्रांसलेटर आ रहा था उनका। अपने आप को जानने की को चाहा तो मैंने इंटरनेट पे डाला, तो वहां गुरुजी के प्रवचन मिले, तो यूट्यूब पर सुनते हुए उनको फिर अपने किसी ऐप के थ्रू कि हिंदी का उनको फ्रेंच में आ जाए, सुनते सुनते मैंने फिर उनकी जब लोकेशन ढूंढी तो उनको ये लोकेशन मिली। हमें लगा देखो, जिनके लिए वास्तव में जिनके लिए सहज नहीं है, लेकिन भीतर एक भीतर भाव आया कि मैं कौन हूं, कम से कम जीवन का एक पड़ाव, और कह सकते हैं लगभग इस होने का 54 वर्ष की अवस्था, 72 का उनका बर्थ ईयर था। तो कौन सा है तृतीय आश्रम है, कौन सा वानप्रस्थ, कि एक समय कहीं ना कहीं तो लगे ये दिल के भीतर बात। और अभी हमारे संचालक जी कहे थे कि सब 50 वर्ष के ऊपर वाले ही हैं। हमने कहा लगभग सब उसी के आसपास वाले ही हैं, कुछ हो गए हैं और कुछ होने वाले हैं। तो तीसरा आश्रम है ना, याद है कि नहीं, कौन सा आश्रम, वृद्धाश्रम नहीं वानप्रस्थ आश्रम। तो उसमें पहुंचे तो कम से कम एक भीतर भाव तो जगे कि मैं हूं कौन, अपने आप को जानने की इच्छा हो कि इतना जीवन हमने बिता दिया, बिल्कुल कह सकते हैं बेहोशी में ही, और कुछ हासिल हुआ नहीं। कि हुआ है हासिल कुछ, बस लगे हुए हैं, किस लिए कर रहे कुछ नहीं। और कई बार तो ऐसा है कि बस एक संत ऐसे उन्होंने तो कहा कि इतना बड़ा पसारा बनाया हमने, फैलाया सब किस लिए, केवल 2 मिनट की प्रशंसा। कोई आए बाहर से, उसने कहा आपने तो बड़ा सुंदर ये व्यवस्था बनाई है, और सुना और बड़ा हृदय गदगद हुआ। उसके बाद उस व्यवस्था को संभालने में लगे, है कि नहीं, ये वास्तविकता है। केवल इतने के लिए ही, अपने लिए हमने क्या किया, लौकिक पुरुषार्थ आपने जितना भी यहां पर संजोया है, सब इसी लोक में ही रह जाने वाला है। इसके बाद की यात्रा के लिए कौन सी कमाई है, क्या कोई कमाई कर रखी है? पारलौकिक पुरुषार्थ, इस जो जीवन, ये जो शरीर मिला हुआ है, ये यात्रा तो हमारी अब अंतिम पड़ाव की ओर है। इसके बाद की यात्रा के लिए कुछ तैयारी कर रखी है का नहीं की? तो उसी बात को समझाने के लिए ही एकमात्र साधन है सत्संग। सत्संग में आकर के ही देखो, लौकिक पुरुषार्थ के बारे में तो समाज में बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं। अच्छा बता सकते हैं, चाहे वो स्कूल की शिक्षा हो, चाहे विश्वविद्यालय की शिक्षा हो, सब कहां तक है, कहा केवल और केवल लौकिक पुरुषार्थ के लिए। लेकिन पारलौकिक इस जीवन यात्रा के बाद की बात, और देखिए ये अध्याय इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये मत कहना कि बस यही हम आए हैं, इसके बाद कौन, तो ऐसा है नहीं। किसी अध्याय में आएगा पुनर्जन्म का सिद्धांत भी, अवतारवाद की बात भी आएगी। मूल विषय तो अलग है, कैसे हम कर्म से संन्यास करें, कैसे करें, कुछ छोड़ करके नहीं, क्योंकि तीसरे अध्याय में कह दिया है, तीसरे अध्याय का प्रारंभ किया था, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते न च संन्यासनात् एव सिद्धिर्भवति। वहां पहले कह दिया था कि कोई ऐसा हो कि कर्म का प्रारंभ ही ना करे
और या जो कर्म कर रहा है उन कर्मों का त्याग कर दे तो उसका संन्यास सिद्ध हो जाएगा। तो कहा नहीं हो पाएगा। न श्नुते का उसको उस नैष्कर्म की, उस कहते हैं परम सिद्धि, उस मोक्ष की प्राप्ति, कर्म शून्यता की स्थिति का उसके जीवन में घटित नहीं हो सकती। इसलिए कर्म करना अनिवार्य है। और विस्तार से भगवान ने बताया कि कर्म क्यों करना चाहिए और कैसे करें। तो वहां पर आया कि कर्म नहीं बल्कि कर्म योगम आरभ्यते। कर्म नहीं बल्कि अपने प्रत्येक कर्म को कर्म योग बनाओ, तब धीरे धीरे वो पात्रता आएगी और आप फिर ज्ञान के द्वारा कर्मों का संन्यास कर लोगे। यही है मूल विषय इस अध्याय का। इसलिए ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म से कर्म का संन्यास नहीं होता। वो गोस्वामी जी चौपाई दोहा बोलते हैं, छूटे ही मल की मलई की धोए। तो ऐसी इसी बात ने कहा कि कर्म के द्वारा कर्म का संन्यास नहीं हो सकता, बल्कि ज्ञान के द्वारा कर्म का संन्यास कैसे करें, वही विषय यहाँ का मुख्य विषय है इस चतुर्थ अध्याय का। और इसी बात को दृढ़ करने के लिए इसमें अवतारवाद का विषय आएगा। साथ ही साथ उसी के बीच में आप समझ लें पुनर्जन्म का सिद्धांत भी आपको मिलेगा। उसी के अंतर्गत आपको वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत भी प्राप्त होगा। ये चतुर्थ अध्याय बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सनातन धर्म के बहुत मूल जो विषय हैं उन सब का इसमें आपको स्पर्श मिलेगा। और तो और हमारे कल्याण के लिए जो भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा था, यज्ञार्थात् कर्मण्यन्यत्र, कि अगर कर्म बंधनों से छूटना है तो कर्म करो लेकिन यज्ञ की भावना के साथ में। और यज्ञ की बड़ी महिमा वहां पे कही थी कि यज्ञ के द्वारा, ये यज्ञ ही हमें कामधेनु गौ प्राप्त हुई है। इस यज्ञ के द्वारा ही हम हर प्रकार की व्यवस्थाएं, लौकिक पारलौकिक दोनों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सकते हैं। तो यज्ञ है क्या? तो इस अध्याय में यज्ञ का विस्तार करते हैं भगवान। ये मुख्य विषय आएंगे बीच बीच में। हमसे एक मन में खाका आपके डाल दे रहे कि क्या क्या विषय सुनने को मिलेगा। तो यज्ञ कितने प्रकार के? तो हमने तो एक ही यज्ञ सुना है कि पूर्णिमा है तो पंडित जी को बुला लो। पंडित जी आएंगे कुछ आजकल की रेडीमेड वेदी लेकर के, और फिर हमारे प्रियांक जी बैठे हुए हैं, इनको बता दो तो आपको चाहे 1 कुंडी करना हो, 5 कुंडी करना हो, 11 कुंडी करना हो, और हमें देखा जाए कितने भी करना हो, इनकी पूरी टीम बड़ी बिल्कुल ट्रेंड टीम है इनकी। आ करके आधे 1 घंटे में तैयारी बनाते हैं और तुरंत सब करा देंगे यज्ञ हवन। कुछ आपको नहीं करना है, आके बस बैठना ही है। तो एक तो यज्ञ हमने सुना है द्रव्य, उसको कहा द्रव्य यज्ञ। ऐसे ही इस चौथे अध्याय में 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन है जो हमारे अंतःकरण शुद्धि के लिए परम अनिवार्य है। और स्वयं भगवान आकर के यज्ञ की रक्षा करते हैं। यज्ञ की रक्षा, गौ की रक्षा, संतों की रक्षा। कारण ये है कि 3 चीज की शुद्धि परम अनिवार्य अवतार के विषय में आएगा। यज्ञ के द्वारा कर्म की शुद्धि, गौ की रक्षा के द्वारा भीतर प्रेम भाव की शुद्धि, और संतों की रक्षा के द्वारा ज्ञान की शुद्धि। इसीलिए भगवान के अवतारवाद में विस्तार से प्रसंग आएंगे कि भगवान अगर अवतार लेते तो कैसे लेते हैं, किस लिए लेते हैं, कब लेते हैं और फिर क्या करते हैं। तो ये सारे विषय आपको इस चौथे अध्याय में मिलेंगे। लेकिन मुख्य जो विषय है वो विषय है कि ज्ञान के द्वारा कैसे हम कर्म का संन्यास करें। क्योंकि पहले के आए थे न च संन्यासनात् एव सिद्धिर् गच्छति, का सिद्धि की प्राप्ति केवल कर्म का त्याग कर देने से नहीं है, या कोई कर्म हम शुरू ही ना करें तो हो गए कर्म सन्यासी। का ऐसे नहीं, थोड़ा उसके रहस्यों को भी जानना पड़ता है। और वही सब बातें बताते भगवान बिल्कुल तीसरे अध्याय के अंतिम में एक विषय उठाते हैं। पूछा है अर्जुन ने ही कि सब कुछ जानते हुए भी, जैसे आप भी कह सकते हो कि
अच्छा, जानते हो कि नहीं जानते कि झूठ बोलना पाप है? तो बोलते तो नहीं होगे ना। तो कहते अनिच्छन वाष्णेय बलात् इव नियोजित, न चाहते हुए भी पापम चरति पुरुष। हम न चाहते भी, अनिच्छा, बिल्कुल हमारी इच्छा नहीं भी थी, लेकिन फिर भी लगता है जैसे कोई भीतर बैठ करके बलात् इव, बलपूर्वक कोई भीतर बैठ करके हमें उस पाप कर्मों में लगा देता है। कौन है ये? अर्जुन ने पूछा तीसरे अध्याय के समापन पे ही। और भगवान कहते हैं कोई और नहीं, कामेश। ये कोई और नहीं, ये काम ही है। और वही दूसरा रूप ले लेता है क्रोध एश। ये काम ही जब बाधित होता है, कोई आपके मन में इच्छा है, कामना है, और किसी ने बीच में रोड़ा अटकाया तो क्या आता है भीतर से? तुरंत आता है गुस्सा, क्रोध। इसलिए कोई अगर किसी के पास ये अगर कोई समस्या हो कि हमें गुस्सा बहुत आता है, तो क्या करे? हम लोग तो बहुत पूछते हैं सब कि गुरुजी क्रोध बहुत आता है, क्या करे? तो हम लोग उस समय तो नहीं बताते, लेकिन मन में जान आते हैं कि मन के भीतर इच्छाएं बहुत होंगी, कामनाएं बहुत सारी होंगी। और कामनाएं हैं तो कभी ना कभी, ऐसा तो है नहीं कि आपकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएं। ये ऐसा कर दे, इसको ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा, ये मुझको मिलना चाहिए। तो जितनी मात्रा में आपके भीतर कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उतनी ज्यादा मात्रा में संभावना है कि क्रोध आएगा ही आएगा। काम एष क्रोध एष। और जब ये आते हैं तो रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण को उत्पन्न कर देते हैं। दोनों ही बातें हैं। रजोगुण होगा तो काम आ जाएगा, भीतर कामनाएं आएंगी, क्रोध आएगा। और जब ये आएगा तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये एक आ गया तो दूसरे को लेकर के आएगा। अच्छा, मान लो अभी यहां बैठे हो शांति से, कोई कामना मन में आ जाए तो, अरे घर में कोई आने वाला था, तो क्या होगा? बैठ पाओगे यहां पर? अब शांति से, अब सत्व गुण आपका गया, क्या आया? आ गया रजोगुण, उठा करके आपको कर्म में लगा देगा। कर्म में हम क्यों लग रहे हैं? कहीं ना कहीं हेतु है काम। कामना ही कहीं ना कहीं हमें कर्म में बांधती, कर्म बंधनों में लगा देती है। और ये अनंत अनंत जन्मों के ये कर्म बंधनों में बंद करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार हमें इस भव चक्र में चलना पड़ता है। तो पूछा ये जो कामना इस अंतिम का है तीसरे अध्याय को, वैसे होना ये चाहिए था कि आप लोग को पढ़ के आना चाहिए कि चौथे अध्याय में जाना है तो हम तीसरे अध्याय का कुछ पढ़ करके आते कि कहां पर प्रसंग रुका था। वो क्लास में अध्यापक यही कहते, टीचर कहते जो आज कल पढ़ाया जाएगा उसको पढ़ करके आना, पिछला वाला। तो जैसे उस समय नहीं पढ़ते थे वैसे आज भी कैसे कहां उम्मीद कर सकते हैं कि आज पढ़ करके आएंगे। तो अर्जुन ने पूछा था कि हे प्रभु, जब ये भीतर बैठा हुआ काम ही हमें अपने अनर्थों में लगा देता है बलात्पूर्वक, तो आप बताओ ये रहता कहां पर है? भाई जहां पर अपना, और भगवान वहां बार बार कहते हैं इसको अपना वैरी जानो। और किसके लिए? ज्ञानिनो नित्य वैरिणः। और वास्तव में जो काम है, कामनाएं हैं, ये ज्ञानियों की, समझदार की ही शत्रु है। जो अज्ञानी है वो तो मजा लेता है कि हाँ देखो हमें भी तो बड़ी बड़ी कामनाएं हैं। किसको पछतावा होता है? का जो थोड़ा समझदार है, जिसकी बुद्धि जगी हुई है। ये कई बार होता है ऐसा, जब सामने बढ़िया भोजन आए तो मन में होता है सब खा जाए, सब ले लेते हैं, सब चखेंगे, सब खाएंगे। थाली में सब में से ले लिया, और जब खाने लगे तो खाने के बाद कभी पछतावा हुआ कि नहीं इतना ज्यादा क्यों ले लिया हमने क्या जरूरत है ये खाने की? कभी हुआ कि नहीं हुआ? तो कौन पछता? जो अज्ञानी वो भी पछताता है, लेकिन बाद में ज्ञानी के लिए तो समझ ले हर क्षण ये कहीं ना कहीं वैरी शत्रु के रूप में है, उसको बांधता ही बांधता है। तो अर्जुन ने पूछा ये रहता कहां है? तो भगवान ने 3 स्थान बताए थे, इंद्रिय, मन और बुद्धि। अस्याधिष्ठान इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान उच्यते।
इनके ये अधिष्ठान है। कहाँ कहाँ रहता है काम का? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। तो करे क्या? तो वहां निष्कर्ष दिया था, तस्मात् तुम इंद्रियाण आदौ। हे अर्जुन, इसलिए तुम सबसे पहले इंद्रिय द्वार पर ही पहरा पक्का बैठा दो। जो कामना है कहां से प्रवेश करती है? कहा इंद्रियों से। जाति कहां है? फिर उसके बाद कहा मन में बैठती है, संकल्प के रूप में। देखो, आपने कोई चीज देखी, इसी बात का फायदा उठाते जितने भी ये है ना एड कंपनियां, विज्ञापन वाली जो जितने भी सब हैं, ये यही करते, आपको बार बार दिखाते ही हैं कि जब आप बार बार सुनो, देखोगे, बार बार इसकी महिमा सुनोगे तो क्या होगा? कि आपकी इंद्रिय के द्वारा वो विषय की कामना भीतर जाएगी। अच्छा, मान लो आपने एक बार देखा, मन में वो बड़ा अच्छा है, होना तो चाहिए हमारे पास, मिलना तो चाहिए, लेकिन आप आगे बढ़ गए कहीं और, किसी और बात में लग गए, किसी और कार्य में लग गए तो भूल जाते हो। अच्छा, दोबारा फिर देख जाए वही विज्ञापन, क्या हुआ? हाँ, एक अच्छा तो है, लेना तो है, कहाँ मिलेगा? किसी और कार्य में लग गए, भूल गए। फिर देखने को मिल गया तो वो कई बार सेल्स वाले आते, बार बार वही बताते रहते महिमा, जब आएंगे फोन करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे आपने लिया कि नहीं लिया। संजोग ऐसा, कहीं गए किसी मित्र के यहाँ, किसी संबंधी के यहाँ, देखा वो वस्तु का इस्तेमाल कर रहे थे और थोड़ा वहां देखा तो मन में हुआ नहीं, लेना तो हमें भी है। कहां पे आ गए? कहा अपने अभी केवल देख रहे थे, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। केवल इंद्रिय जब विषयों का जब ध्यान करती हैं तो उससे एक संग हो जाता है, तो काम आकर के हमारे इंद्रियों में बैठता है। लेकिन बार बार पुनरावृत्ति होती रहे उसकी तो आकर के मन में बैठता है। मन में एक संकल्प होता है, हम भी इसको प्राप्त करेंगे। लिया कि संकल्प? कहीं भी जो देखा आपने बार बार देख करके, और देखो ये आप समझ नहीं सकते आप, ये आजकल की जो नई टेक्नोलॉजी एआई, ये आपकी पूरी दिनचर्या पर इनकी नजर है, सारे मोबाइल कंपनी वालों की, ये सारे जितने भी मार्केटिंग कंपनी वालों सबकी। आप मत सोचना कि आपका कुछ भी यहां पर छुपा हुआ है, नहीं तो कभी कल्पना करो, कोई एक बार आप एक चीज ढूंढ लो, आप देखो जब करोगे तो उसी का ऐड आएगा, उसी चीज का, उसी चीज बार बार आपके सामने आती रहेगी, नई नई कंपनियों की आती रहेगी, तो सब आपके और बार बार देखा तो मन में संकल्प हुआ, अब तो ऑर्डर करना ही पड़ेगा। किया कि नहीं? कहां आके बैठा? मन। और कहीं मान लो एक आध बार आपने रिजेक्ट भी कर दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपने दो चार बार और देखा, किसी ज्यादा महिमा गुणगान गा दिया, तो लगता है कि इसके बगैर तो हमारा जीवन ही क्या, चार आने जिंदगी खराब है। ये नहीं हमारे पास में, मन में नहीं, अब तो ठान लिया, अब तो बिल्कुल। और कहीं मान लो उसका उपयोग हमने कर लिया, अभी तो देख रहे थे, सुन रहे थे, वो कई बार होता है वो उपयोग करके भी दिखाते हैं आपको। अरे गाड़ी वाले कहते टेस्ट ड्राइव करके देख लो, क्या करा रहे हैं, वो कंपनी वाले सामान लेकर के आ जाते हैं, आप उपयोग करके देख लो, डेमो दिखाते हैं आपको। क्या आपने जैसे ही उसका उपयोग किया, उपयोग करते ही उसके प्रति एक रस बन गई, रस बुद्धि आ गई भीतर, अपनी बुद्धि में एक सुखद भावना आ गई, और वो रस की भावना जब भीतर आ जाए तो कहते ये आ गई बुद्धि के भीतर कामना। देखा तो इंद्रियों में, संकल्प हुआ बार बार देख करके तो मन में, और एक दो बार उसका हमने अभ्यास कर लिया, अनुभव कर लिया, तो आके बैठ जाती है बुद्धि में। इसलिए भगवान तो कहते तस्मात् तुम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। हे अर्जुन, इसलिए तुम इंद्रिय द्वार पर ही, ज्यादा विषयों को देखो मत, जो अनावश्यक हो तरफ दृष्टि मत बनाओ। ये नहीं कि आंखों से, कई बार लोग कह देते हैं नहीं हम तो जाते हैं सब जगह, उठते बैठते हैं, लेकिन हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फर्क पड़ जाता है, वो काम हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। संग तो कहीं ना कहीं प्रवेश कर जाता है भीतर, संस्कार उसके। इसलिए इंद्रिय द्वार पर इसको रोक लो। और भगवान कहते हैं
ये पाप में आगे बढ़ाने वाले काम को, क्योंकि काम ही पाप के मार्ग पर लेके जाता है। अच्छा, आपके भीतर कोई इच्छा ना हो और आप कोई अधर्म करो, पाप करो, कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं, तो कोई पाप करोगे? कोई इच्छा भीतर आई तब आपके मन में होगा कैसे भी, बाई हुक एंड कुक, जैसे भी अब तो इसको पाना ही। कौन, किसने प्रेरित किया? कहा भीतर बैठे काम ने। वो जो कहीं ना कहीं रसबुद्धि आ गई भीतर। और कई बार तो ऐसा कि देश दुनिया का भी हम लिहाज नहीं करते, मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहता, इसलिए इसको समझो पाप मानम पर ही, ये समझ लो ये पाप में लगाने वाले का ही त्याग करो। लेकिन कैसे त्याग होगा? ज्ञान विज्ञान नाशनम। कहा ये जो पाप है हमारे ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाला है, इसलिए इसको, इस काम का त्याग करो। कैसे? देखो, स्थिति ऐसी बन सकती है कि हम इंद्रिय द्वार को बंद कर लें, ज्यादा विषयों का हम ध्यान ना करें। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। जैसे मान लो किसी को शुगर हो जाए, तो नया नया कोई डायबिटिक हुआ हो, तो कहीं गया, सामने लेके आए चाय लाते हैं, कहीं चीनी मत डालना, मीठा नहीं, हम मीठा नहीं, शुगर। हमारे महाराज यही कहते हैं, वो लाइन पे है ना, बड़ा लाइन पे, कहने नहीं ज्यादा नहीं लेंगे। धीरे धीरे क्या होगा? जैसे जैसे आपने इन विषयों का त्याग करना शुरू किया, तो विषया विनिवर्तन्ते, कुछ दिन बाद वो विषय आना ही बंद हो जाते हैं। ये सुपर एआई है भाई। जैसे भी कहा ना, आपने मोबाइल में एक आध बार कोई चीज ढूंढी तो बार बार वो आने लगती है। अच्छा, उस पर ध्यान ना दो, इग्नोर करते रहो, तो वो आना बंद हो जाते हैं। तो ये मोबाइल में है, ये दुनिया में तो ऐसे चलता है। ये सब दुनिया के सुपर मनोविज्ञान को देख करके ही ये सारी तकनीकियां, मन तकनीक प्रकट हो रही हैं। धीरे धीरे क्या होगा? आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पहुंचोगे, लोग लाना ही बंद कर देंगे। है कि नहीं ऐसा? पुराने में जो हो गया उनको अनुभव, नए को अभी अनुभव हो रहा होगा, पुरानों को अनुभव, हमारे प्रवीण जी भी बैठे हुए हैं। हाँ, कभी कभी होता है मन में चोरी छुपे, लेकिन उस पर सबकी नजर रहती है कि रात में ना कर लें, काम ना पूरा कर लें, लोग उस पर रोक टोक लगाए रहते हैं। तो जब आप धीरे धीरे विषयों का त्याग करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे विषय भी आपका त्याग करने लगते हैं। भाई, जैसे किसी की आप उपेक्षा करो, कोई मेहमान आए, कोई रिश्तेदार आए, उसकी आप आओ भगत ना करो, तो एक बार ना करो, दो बार ना करो, नंबर ब्लॉक लगा दो तो दोबारा फोन करना बंद कर देगा। तो क्या हुआ? का विषया विनिवर्तन्ते, विषय अपने आप दूर होने लगते हैं। तो ये इंद्रियों का और मन में जो है वो तो काम दूर हो जाता है, लेकिन जन्म जन्मांतर के, इस जन्म के भी पूर्व के जो संस्कार हैं कि हाँ, संसार के विषयों में रस तो है कि नहीं है, इसका अनुभव होगा जो थोड़ा व्यसनी होंगे। कभी व्यसन किया होगा, सबने मना किया, नहीं माने, डॉक्टर ने मना किया, तो बड़ी हिम्मत करके मना तो करते हैं, लेकिन मौके बेमौके, क्योंकि कहीं ना कहीं बुद्धि में जो पूर्व की ये रसानुभूति बैठी हुई है, वो प्रेरित करती है। ये शरीर को तो नुकसान देता है, लेकिन हमारे मन के स्ट्रेस को दूर कर देता है कि नहीं? ऐसा क्या है? ये जो विषयों के जो रस के संस्कार बुद्धि में बैठे हैं, ये जल्दी दूर नहीं होते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देखो, आप विषयों का त्याग करेंगे, थोड़ा संयमी जीवन जिएंगे, तो धीरे धीरे संयम के जीवन के द्वारा आपके मन के भीतर इंद्रियों का जो काम है, जो बैठा हुआ है, वो दूर तो हो जाता है, लेकिन बुद्धि में जो वो रस बन करके काम बैठा हुआ है, वो जल्दी दूर होता नहीं। कहते हो, आप कह देते हो कि हम आदत से मजबूर हैं, तो आदत कहाँ बैठी हुई है? वो आदत नहीं, वो रस बुद्धि बैठी हुई है भीतर, बुद्धि में रस भावना बैठी हुई है कि नहीं, सुख तो हाँ, कष्ट होता है,
लेकिन उस क्षण तो हमें मजा आता है कि नहीं ऐसा अनुभव? हम जो अपने मन को जोड़ के देखें गीता जी कितनी हमारे मन की बात है। तो ये जो भीतर रस भावना बैठी हुई है अर्थात बुद्धि में जो काम बैठ गया है उसका निवारण तो केवल और केवल ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। ज्ञान भी किसका? परम दृष्टवा, जो परम तत्व है। इसीलिए इस श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का विश्राम जो 2 श्लोक हैं वो समझ ले अगले अध्याय की सन्नति के रूप में है। तो उस बुद्धि के भीतर का जो काम है वो रस भावना कैसे दूर करें, तो एक साधना बताई थी कि थोड़ा विचार करो, थोड़ा विवेक को जगाओ, थोड़ा एक से दूसरे की श्रेष्ठता को जानो। अच्छा 2 चीजें आपके पास हो, जान लिया कि ये जो है श्रेष्ठ है, ये निकृष्ट है। तो निकृष्ट की अपेक्षा श्रेष्ठ को जान करके आप क्या करते हो? निकृष्ट अपने आप छूता चला जाता है। जैसे बच्चे की बड़ी ममता आ सकती किसमें का? खिलौने में। वो जल्दी छोड़ता नहीं, मेरी कॉपी, मेरी पेंसिल, मेरा खिलौना। अच्छा थोड़ा बड़ा हो गया, उसको मिल गई 3 पहिए की साइकिल। तो जिस खिलौने के लिए झगड़ा करता था अपने भाई बहनों से, कहता ले तू खेल अब, क्यों? क्योंकि उसे बढ़िया चीज मिल गई 3 पहिए की साइकिल। उसके लिए मारामारी होती, नहीं नहीं मेरी है, तू कैसे बैठ गया? अच्छा कुछ दिन बाद उसको 2 पहिए की साइकिल मिल जाए तो खुद कहता नहीं तू अब चला इसको, तू खेल अब, है कि नहीं? तो ऐसे ही एक भीतर के इस श्रेष्ठता के भाव के द्वारा हम हमारे जीवन में स्वतः ही जो निकृष्ट पदार्थ है उससे हमारी दूरी बनती चली जाती है। तो वही समापन पर विचार दिया था। 2 श्लोक है आखिरी के 3 अध्याय के 42वां 43वां पाठ करते हैं। श्री भगवान उवाच इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। भगवान कहते हे महाबाहो। महाबाहो अर्जुन का एक नाम है जिसकी भुजाएं विशाल हो, अर्थात थोड़ा पुरुषार्थी हो, परिश्रमी हो, आत्म कल्याण के मार्ग में चलना चाहता हो, प्रयासरत हो। वास्तव में हमारा जो अध्यात्म का जो मार्ग है ना, ये निठल्लों के लिए नहीं है। हाँ ये बात पक्का बैठा लें। महाबाहो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जैसे तूने संसार की उपलब्धियों के लिए, जैसे तूने लौकिक पुरुषार्थ की उपलब्धि के लिए संसार में पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया है, ऐसे इस अध्यात्म के में प्रवेश करने के लिए भी तू ऐसे ही तत्पर रहो। करना क्या है? कहा हे महाबाहो, ये काम रूपी जो शत्रु है तुम इसको मार डालो। कैसे? का ये ज्ञान की, ये विचार की तलवार लेकर के। क्या विचार? का एक प्रकार से विचार करो कि ये बाहर के जो विषय हैं इससे इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। इंद्रियाणि पराण्याहु। जो बुद्धिमान हैं, जो विचारशील हैं, वो ये जानते हैं कि बाहर के विषय से, अच्छा बाहर के पदार्थ श्रेष्ठ है कि आपकी इंद्री। समझाने जो तो नहीं है ना इसमें, ये समझाना पड़ेगा। भाई इंद्रियां ठीक रहेंगी तो विषयों का आप रस बाद में भी ले सकते हो। और एक ही बार इतना भोग लिया कि इंद्रिय क्षीण हो गई, इंद्रियों में कोई दोष हो गया तो फिर आपका जीवन आपको जानो। वही कह रहे हैं कि बाहर के विषय से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, सूक्ष्म हैं। इसलिए विषय लोलुप ना बने, अपनी इंद्रियों को भी संभाल करके रखें, थोड़ा जीवन में संयम हो। फिर इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है मन। इंद्रियेभ्यः परम मनः।
इंद्रियों से भी सूक्ष्म, इंद्रियों से भी श्रेष्ठ परे मन है, क्योंकि मन जिस इंद्रिय के साथ लगता है उस इंद्रिय के विषय का ज्ञान होता है। जैसे आप भले यहां बैठे हो, लेकिन आपका मन चला गया किसी और कान के साथ छोड़ करके, कान का साथ छोड़ के चला गया आंख के साथ, और आपने गर्दन घुमा के उधर देखा कुछ, तो उतनी देर के लिए अगर आपका मन कान के साथ नहीं है तो आपको यहां जो बोला जा रहा है आप फिर सोचोगे भी क्या कहा था। कभी हुआ कि नहीं प्रवचन सुनते समय, या कुछ आप सुन रहे हो, देख रहे हो, अचानक ये कभी हुआ कि नहीं, अरे अभी क्या हुआ था। तो आजकल सुविधा होती है रिवर्स करके देख लेते हैं, एक बार दोबारा देख ले, एक बार दोबारा सुन ले, हुआ कि नहीं। क्या हुआ कि मन उस समय आपकी उस इंद्रिय का साथ छोड़ के किसी और इंद्रिय में लग गया था। इसलिए इंद्रिय से भी श्रेष्ठ है मन, सूक्ष्म है, अंतरतम है। ऐसे ही मन से भी श्रेष्ठ, मन से भी अंतरतम सूक्ष्म है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि के ज्ञान के अनुरूप ही मन को सुख और दुख होता है। जैसे संस्कार बुद्धि में जैसा ज्ञान है उसके अनुरूप ही मन को सुख दुख होता है। अब किसी की बुद्धि बिल्कुल हाइजीन पर स्थित है तो हर जगह खाने पीने में उसको भले दुनिया वहां छक रही हो धक्के मार करके लग रहे हो, लेकिन आपकी क्या है, बुद्धि के ज्ञान के अनुरूप ही आपको अनुकूलता प्रतिकूलता मन का सुख दुख दिखाई देता है, तो उससे भी सूक्ष्म है बुद्धि। और कहा ऐसे विचार करते करते बुद्धि तक अटके थे ना, कि बाहर के विषयों का त्याग से तो हम इंद्रिय और मन से तो पार हो सकते हैं, लेकिन बुद्धि में जो रसभावना बैठी हुई है उसको भी मिटाने के लिए आपको विचार करना पड़ेगा कि बुद्धि से भी कोई श्रेष्ठ है। बुद्धे परतः तु सह, वो जो परम तत्व है, वो जो अपना आत्म स्वरूप है, वो बुद्धि से भी सूक्ष्म है, बुद्धि से भी अंतरतम है, बुद्धि से भी परे है। क्योंकि बुद्धि में भी जो ज्ञान या अज्ञान है, समझ है, ना समझ है, उसको भी तो कोई प्रमाणित कर रहा है ना। अच्छा, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा, इसको कौन जान रहा। भाई दुनिया को तो आप जान रहे हो बुद्धि के द्वारा, लेकिन बुद्धि को भी तो कोई जान रहा है ना किसी के प्रकाश में। तो कहा वही आत्म स्वरूप का जो प्रकाश है उसमें बुद्धि को भी जाना जाता है। इसलिए अपने उस आत्म स्वरूप में ही एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, इस प्रकार से ऐसे क्रम से निरंतर चिंतन करते हुए इस ज्ञान के विचार के द्वारा, जो साधना के द्वारा संस्कारित आपका अंतःकरण है, मन है, उसके द्वारा आप इस विचार से अपने उस आत्म स्वरूप में ही आप स्तब्ध हो जाओ, उसी में स्थिति प्राप्त कर लो। और जो ऐसा कर लेता है वो समझ लो फिर अपने आप कर्म से संन्यास के मार्ग में चल पड़ता है। कैसे हो ये तो संक्षेप में बताया भगवान ने, अब इसी का विस्तार भगवान करते हैं। देखो, कोई है जीवन का जो परम लक्ष्य है मोक्ष, उसकी प्राप्ति होगी केवल और केवल परम तत्व के ज्ञान से। वो ज्ञान की उपलब्धि किस अंतःकरण में होगी? उस अंतःकरण के निर्माण के लिए भगवान ने साधन बताया कर्मयोग का। तीसरा अध्याय पूरा विस्तार से है इस पर चर्चा। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। उस सांख्य तत्व का, उस ज्ञान तत्व का को धारण करने के लिए, पात्रता की उत्पत्ति करने के लिए ही कर्म योग की साधना। तो कर्म योग कब तक करना है? तो एक समय करते करते उससे भी तो आगे बढ़ना है ना भाई। कोई भी कर्म कब तक करना है? जब तक उस कर्म का प्रयोजन सिद्ध ना हो जाए। अच्छा, हमें कब तक बोलना है? अब घड़ी दिखा रही 6 बजे तक बोलना है, 2 मिनट बचे रह गए। अच्छा, मैं बोलता चला जाऊं तो बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे श्रोता मिले हुए हैं, बड़ी शांति से, एक भी फोन नहीं बजा, कोई डिस्टरबेंस नहीं, बड़े अच्छे श्रोता है। तो 6:30 तक कर लूं, 7 बजे तक कर लूं। तो देर अभी तो एक ही माता जी उठ के गई थी,
उधर से कोई दूसरा उठेगा, फिर तीसरा उठेगा, फिर चौथा उठेगा, पांचवा उठेगा, और शायद 7 बजे बजते बजते तो शायद हम बैठे रह जाएं, महाराज जी रह जाएं, और हमारे राजीव शर्मा जी रह जाएंगे आरती करवाने के लिए। है कि नहीं? कब तक? देखो, प्रत्येक जो भी प्रवृत्ति है, हम जब भी किसी कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो कहीं ना कहीं निवृत्त होने के लिए ही, है कि नहीं? कोई सवेरे झाड़ू उठाए और झाड़ू लगाता ही रहे तो भाई झाड़ू लगाने कब तक लगानी है? भाई घर साफ हो जाए तो झाड़ू को फिर रख भी देते हैं, है कि नहीं? और प्रवृत्ति में अगर दोष आ जाए तो होता है दिन भर को सफाई करना पड़ जाए। जैसे कोई चल रहा है तो क्यों चल रहे हैं? चलने के लिए, आगे चलते ही रहना है। कहा नहीं, कहीं पहुंचने के लिए जीवन में। और देखे कहीं हर जगह पे आपके मन की तो यही है, आप कई बार आप कह ही देते हो कब तक करना पड़ेगा, कब तक ये दुनियादारी करते रहेंगे, निर्माण करते रहेंगे। मन में होता है एक दिन हम भी हो जाए रिटायर, कि ना हो, कब तक करना है? तो वास्तव प्रत्येक प्रवृत्ति की सार्थकता तभी है जब वो आपको निवृत्ति की ओर ले जाए, उस कर्म से आपको निवृत्त कर दे। जैसे एक बच्चा गया एक कक्षा में, अगले वर्ष उस कक्षा में न दिखाई दे, अगली कक्षा में चला जाए, उस कक्षा से निवृत्त हो जाए, एक समय उस विद्यालय से निवृत्त हो जाए, और उसी विद्यालय में रहे तो, विश्वविद्यालय में दाखिला और बुढ़ापे तक वही रहे तो समझ जाइए कि वो फिर वहां पढ़ाई नहीं कर रहा, फिर नेतागिरी कर रहा होगा, है कि नहीं? तो वास्तव में कहीं ना कहीं हम सब चाहते निवृत्ति ही हैं, लेकिन तरीके से जब प्रवृत्ति नहीं करते, सही प्रकार से जीवन प्रवृत्ति नहीं होती, तो ये निवृत्ति जीवन में सदती नहीं। इसी के लिए भगवान ने यहां सूत्र दिया है, कैसे इस विचार के द्वारा बाहर के संसारिक विषयों से का अपनी इंद्रियां श्रेष्ठ है, थोड़ा उसको समझो, फिर उन इंद्रियों से भीतर जो मन है उसको समझो, वो श्रेष्ठ है, फिर अपने मन को संभालें, फिर मन से भीतर बुद्धि है, बुद्धि को संस्कारित करें, संभालें उसको, और उससे भी परे जो अपना आत्म स्वरूप है उसमें अवस्थान प्राप्त करें। उस आत्मा में स्थिति हो जाने पर क्या समझ लो, अभी इस अध्याय में आएगा, करते हुए भी आपके कोई कर्म नहीं होते, विस्तार से आएगा इस अध्याय में। तो इसी विचार को, इस ज्ञान को ही, इस ज्ञान के द्वारा ही कर्म संन्यास जीवन में सिद्ध होता है। इसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए चौथे अध्याय में अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं आया प्रारंभ में। भगवान पूर्व का जहां पर तीसरे अध्याय का, तो ये अध्याय तो कहीं ना कहीं बाद में किया ना, व्यास जी ने जब इसको अध्यायों में संकलित किया तब हुआ ना। भगवान का तो फ्लो बना रहा होगा, एक के बाद करते जा रहे होंगे। तो भगवान पूर्व के श्लोकों से संगति लगाते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि इस ज्ञान के द्वारा ही जीवन में कर्म संन्यास सिद्ध हो सकता है। कैसे? तो उसको बताने के पहले थोड़ा इस ज्ञान की महिमा बताने के लिए, थोड़ा इस ज्ञान की जो परंपरा है, इस ज्ञान की जो एक आचार्य परंपरा है, गुरु परंपरा है, उसको भी बताते हैं कि ये जो तुम्हें उपदेश दे रहा हूं ये कोई ऐसा नहीं कि मेरे मन की बात है। ये समझ, आज के समय बिल्कुल इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लो हमारे सामने कोई आए कि मैं इंजीनियर हूं, तो हम तुरंत पूछते हैं कहां से इंजीनियरिंग की है, बताए मैं IIT से हूं, तो लगता है कि हाँ बढ़िया है। कहीं चलो किसी गवर्नमेंट कॉलेज से हूं, ठीक है, कहीं किसी प्राइवेट कॉलेज से है, चलो अच्छा है। कोई कहे नहीं मैं इंजीनियर हूं, हमने घर में से पढ़ाई की है, मेरे पिताजी इंजीनियर थे, मेरे चाचा इंजीनियर थे, हमारे ताऊ इंजीनियर थे, बस उनको देखते देखते हमने सीख लिया है। तो हम कहेंगे भैया ठीक है, आप अच्छे हो, बैठो। अच्छा यहां तो चल जाएगा। मान लो कोई आए, मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर साहब बैठे हैं अनिल जी, मैं डॉक्टर हूं, तो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कहां से डॉक्टरी पढ़ी है। हमारे अभी चल रहा है ना कुछ डॉक्टरों के प्रति चल रहा है कुछ इस समय। अब क्या कहा जाए,
किसी समय तो उन झोला छाप ने भी बहुत सेवा की समाज की। जिस समय कोरोना टाइम था, बड़े बड़े डॉक्टर तो कहो अपने अपने केबिन में थे, उन्होंने गांव गांव में घूम करके, लेकिन उन पे भी तलवार चल रही है इस समय, है नहीं कुछ ऐसा समय चल रहा है ना। हाँ, न्यूज पेपर पढ़ा था, हमने सुना था उस बात को। तो लेकिन मान लो चले बड़ी सेवा की हो, लेकिन उसने कहा मन में आया कहाँ से पढ़े हैं, कहा कहीं गए नहीं, कहीं दाखिला नहीं लिया हमने। वो हमारे चाचा जी थे, हमारे गांव के एक डॉक्टर साहब, उनके साथ लग के हमने सीख लिया। तो कराओगे इलाज। तो ऐसे ही कहीं पर भी अपना ज्ञान क्यों प्राप्त कर लेते हो, फिर ये व्हाट्सएप फेसबुक की बातों में क्यों उलझ जाते हो। भाई मैंने प्रारंभ में कहा था, धर्म को जानना है तो कम से कम धर्म के विषय में जो प्रमाणिक शास्त्र हैं उसको आप जानो। आपको कर्म को जानना है, कर्म के विधान को जानना है तो उसके प्रमाणिक जो शास्त्र हैं उसको जानो। आपको भक्ति करनी है, भक्ति को जानना है तो भक्ति के जो शास्त्र हैं उसको आप जानो। और आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो जैसे लौकिक जगत की विद्या को भी प्राप्त करना हो तो भले आप कितने पढ़े लिखे क्यों ना हो, पीएचडी किए हुए हो, बच्चे को कहां दाखिला दिलाते हो, किसी अच्छे स्कूल में, विद्यालय में, है कि नहीं। तो ऐसे ही आपको पारलौकिक विद्या प्राप्त करनी है, इस आध्यात्मिक जगत की विद्या को प्राप्त करनी है, आत्मविद्या ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है। तो भगवान संकेत कर रहे हैं किसी श्रेष्ठ परंपरा में जा करके, जब ये ज्ञान परंपरा से प्राप्त होता है तो इसकी महिमा है, नहीं तो इसमें दोष आने की संभावना है। इसलिए भगवान ने पूरा समझाया। हम लोग श्लोक पढ़ लेते हैं, बाकी कल से हम लोग उसमें प्रवेश करेंगे। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तपः। इमं योगम, भगवान कह रहे हैं ये जो पिछले अध्याय समझ ले तो चल रही संगति चल रही है, ये जो ज्ञान का विचार दिया था कि इसको आधार बना करके काम रूपी शत्रु को तुम मार दो, ये जो उपदेश किया है, इस उपदेश को भगवान कहते सबसे पहले मैंने ही सृष्टि के आदि में किसको दिया, सूर्य को दिया था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वान को दिया, विवस्वान मतलब सूर्य को दिया मैंने। फिर विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया। फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। और फिर ऐसे ही एवं परंपरा प्राप्तम, ऐसी श्रेष्ठ उन्नत परंपरा से ही आगे होते हुए, जैसे बहुत सारा ज्ञान आपको आपके परंपरा से मिला होगा, कुल की रीतियां, कुल के नियम, कुल के धर्म कैसे मिले, कहाँ सीखे हमने, कहा अपने माता पिता से, आपके माता पिता को कहा उनके माता पिता से। भगवान भी कह रहे सृष्टि के प्रारंभ से सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को, मनु ने दिया इक्ष्वाकु को, और ऐसे ही परंपरा से होते हुए जो श्रेष्ठ राजा लोग थे, अर्थात जो उनका क्षत्रिय धर्म है उसका भी पालन करते थे और साथ ही साथ जीवन तपस्यामय था, जीवन साधनामय था। ऐसे जो राजर्षि थे उनको ये ज्ञान परंपरा से प्राप्त होता जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे सकाले नेहमता, धीरे धीरे समय बीतता गया और ये जो ज्ञान है नष्ट नहीं हुआ, एक प्रकार से लुप्त सा हो गया। वही ज्ञान मैं तुझको दे रहा हूं, इसलिए इस ज्ञान के प्रति महिमा भीतर बैठाए रखना। एक प्रकार से इस ज्ञान की भगवान स्तुति कर रहे हैं कि ये कितना दिव्य ज्ञान है जो सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है।
तुम भी इस ज्ञान को भीतर धारण करो। तो विस्तार से हम लोग कल सुनेंगे इसको। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।